शोएब अख्तर क्रिकेट की दुनिया का ये एक ऐसा नाम था जिससे दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज भी खौफ खाया करते थे। लाइन और लेंथ का तो कुछ अता पता नहीं, पर अख्तर की 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज रफ्तार की गेंद ही अख्तर की घमंड की सबसे बड़ी वजह थी। लेकिन कहते हैं ना कि घमंड उतना ही करो जितना तुम्हारी औकात हो। अपने घमंड में इतना भी चूर मत हो जाओ कि अपने बाप से ही पंगा ले बैठो। अपने इसी घमंड में चूर शोएब अख्तर ने शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, और वो गलती ये थी कि अख्तर ने महेंद्र सिंह धोनी से पंगा ले लिया था। अपने शुरुआती के 4 मैचों में पूरी तरह से फ्लॉप होने के बाद जब महेंद्र सिंह धोनी पाकिस्तान के खिलाफ अपना मैच खेलने उतरे तो वहां पाकिस्तानियों ने महेंद्र सिंह धोनी के लंबे बालों को देखकर उनका जी भर करके मजाक उड़ाया। पाकिस्तानियों ने उन्हें नचनिया और मैदान में मुजरा करने तक की बात कह डाली थी। उस मैच से पहले पाकिस्तानियों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि महेंद्र सिंह धोनी नाम का ये लड़का तुम सब पाकिस्तानियों के लिए 7 रंग के चूड़ियां लेकर के आया है, जो तुम सबको चूड़ियां पहना पहना करके भरे मैदान में खूब नाच नचाने वाला है। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की आज की ये पारी पूरा पाकिस्तान अपनी जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2004 में, जब महेंद्र सिंह धोनी नाम का ये लड़का भारतीय टीम में तो आ चुका था, लेकिन दुनिया अभी भी धोनी के टैलेंट से पूरी तरह से अनजान थी। क्योंकि शुरू के 4 मैचों में कुल मिलाजुला कर महेंद्र सिंह धोनी ने 10 या 12 रन ही बनाए थे। तब भारतीय क्रिकेट टीम में ऐसा दौर हुआ करता था कि अगर कोई खिलाड़ी 3 या 4 मैचों में कमाल नहीं कर पाया तो उसे टीम से ड्रॉप कर दिया जाता था, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। तब महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन होने वाला था, क्योंकि पूरा का पूरा हिंदुस्तानी मीडिया धोनी के पीछे हाथ धो करके पीछे पड़ चुका था। धोनी को टीम से निकालने के लिए पूरा कोहराम मच चुका था। लेकिन एक आदमी था जो हर हाल में, किसी भी हाल में महेंद्र सिंह धोनी को अपने टीम में खिलाना चाहता था। जी हां दोस्तों, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया का दादा यानी कि सौरभ गांगुली थे। गांगुली ने कह दिया कि मुझे ये लड़का अपने टीम में हर हाल में चाहिए तो चाहिए। उस समय भारतीय टीम के कोच ग्रेग चैपल हुआ करते थे, और ग्रेग चैपल ने भी तब महेंद्र सिंह धोनी को टीम से बाहर निकालने का अपना मूड पूरी तरह से बना लिया था। लेकिन गांगुली के जिद के सामने अंततः कोच और सिलेक्टर को झुकना पड़ा, और पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए दादा ने धोनी को अपने टीम में लेकर के ही दम माना। लेकिन यहां दुख की बात यह थी कि महेंद्र सिंह धोनी का किस्मत अभी भी उनका साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में धोनी का बल्ला एक बार फिर से पूरी तरह से फेल हो जाता है, और पहले मैच में धोनी महज 5 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली को भी लोग ट्रोल करने पर उतर जाते हैं। एक बार फिर से धोनी को टीम से निकालने का नारा आग की तरह पूरा जोर पकड़ चुका था। ऐसे में धोनी को ये पूरा भरोसा हो चुका था कि अब मेरा खेल यहाँ पे खत्म, अब शायद मुझे कभी ही टीम इंडिया में दोबारा खेलने का मौका मिल पाएगा। लेकिन यहाँ मानो दादा ने कसम खा ली थी कि धोनी कहीं नहीं जाएगा और धोनी टीम में ही रहेगा। दुनिया वालों, तुम्हें जो कहना है कहो, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। गांगुली ने दुनिया वालों की बातों को अनसुना करते हुए यहां पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच के लिए एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया। यहां दादा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से वीरेंद्र सहवाग के साथ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आ चुके थे, और आते ही वीरेंद्र सहवाग का धमाकेदार शो भी चालू हो चुका था।
लेकिन तभी मैदान में एक ऐसी घटना घटती है जब हमारा क्रिकेट का भगवान सचिन महज पारी के 5वें ओवर में ही रनआउट हो जाते हैं। सचिन का रनआउट होना भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और ऐसे में आमतौर पर सचिन के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए सौरभ गांगुली आया करते थे। पर आज सौरभ गांगुली ने अपने जगह पे यानी कि नंबर 3 की पोजीशन पे महेंद्र सिंह धोनी को भेजने का फैसला किया। तब पाकिस्तानियों को लगने लगा था कि ये भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली का एक बहुत बड़ा गलत फैसला है, क्योंकि ये तो बस 2-4 रन का खिलाड़ी है, 2-4 रन बनाएगा और वापस पवेलियन चला जाएगा। और इसीलिए पाकिस्तान के कप्तान ने महेंद्र सिंह धोनी के स्ट्राइक पर आते ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार शोएब अख्तर को महेंद्र सिंह धोनी के सामने बॉलिंग अटैक पे ला करके खड़ा कर दिया। पाकिस्तानी कप्तान ने अख्तर से कहा कि इसे 2-4 बॉल के अंदर ही बोल्ड मारो और इसका काम खत्म करो। अख्तर की 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज और आग उगलती गेंद को शुरुआत में महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत ही सम्मान दिया, क्योंकि शुरुआत में महेंद्र सिंह धोनी बॉल पे अपनी नजरें जमाना चाहते थे और वो पहले सेट होना चाह रहे थे। यहाँ महेंद्र सिंह धोनी सिंगल डबल के साथ भारतीय टीम की पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तभी 40 बॉल पे 74 रनों की एक शानदार पारी खेलने के बाद विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग पाकिस्तानियों के शिकार होकर पवेलियन वापस लौट जाते हैं। यहां से चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान गांगुली भी इस मैच में ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए और महज 8 रन बनाकर वो भी पवेलियन चलते बने। भारतीय टीम यहाँ पे पूरी तरह से संकट में आ चुकी थी, क्योंकि भारतीय टीम के त्रिदेव कहे जाने वाले सचिन, सहवाग और गांगुली आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। लेकिन इससे मानो महेंद्र सिंह धोनी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो और वो कह रहे हो कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। यहाँ राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम को धीरे धीरे आगे बढ़ाना स्टार्ट किया और इसी बीच में महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला इंटरनेशनल अर्धशतक भी पूरा किया। धोनी का अर्धशतक पूरा हो चुका था और अब तक धोनी भी पूरी तरह से सेट हो चुके थे। अब तो बस महेंद्र सिंह धोनी को इंतजार था कि कब शोएब अख्तर दोबारा से बॉलिंग अटैक पर आता है और मैं उसकी 32 को झाड़ करके रख दूं। बैक टू बैक बाउंड्रीज से महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही तेजी से अपने शतक की ओर आगे बढ़ रहे थे और इसी बीच में महेंद्र सिंह धोनी की इंतजार की घड़ी भी यहाँ पे खत्म होती है, क्योंकि बॉलिंग अटैक पे एक बार फिर से पाकिस्तान का सबसे घातक और सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर बॉलिंग अटैक पे आ चुका था। यहाँ शोएब अख्तर की 155 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार वाली बॉल को महेंद्र सिंह धोनी ने 310 की स्पीड से बाउंड्री के पार भेज दिया। अख्तर जितनी तेजी से महेंद्र सिंह धोनी को बॉल डाल रहा था, धोनी उसके डबल स्पीड से बॉल को बाउंड्री के पार भेजे जा रहे थे। उस एक ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने अख्तर के उस ओवर में 24 रन ठोक डाले थे। शोएब अख्तर की इतनी बुरी तरह से कुटाई को देखकर खुद शोएब अख्तर को अपने ऊपर तरस आने लगा था, क्योंकि आज से पहले शोएब अख्तर की इतने गंदी तरीके से कुटाई किसी बल्लेबाज ने नहीं की थी। धोनी का बल्ला गरज गरज कर पाकिस्तानी गेंदबाजों को निस्ता नबूद किए जा रहा था और धोनी को छेड़ने का क्या परिणाम होता है उसके हश्र का मजा पाकिस्तानियों को जी भर करके तड़पाए जा रहा था। उस मैच में महेंद्र सिंह धोनी के नाम का ऐसा सुनामी आया था, जिस सुनामी के तूफान में अख्तर का घमंड और पाकिस्तान का गुरूर मीलों दूर जाकर के गिर पड़ा था। महेंद्र सिंह धोनी के 148 रनों की शानदार पारी के बदौलत भारत ने पाकिस्तान के सामने 355 रनों का एक पहाड़ जैसा स्कोर उनके सामने टारगेट पे खड़ा कर दिया था। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानियों ने तो अपना पूरा दमखम लगा लिया, लेकिन पाकिस्तान की पूरी टीम महज 298 रनों पे ऑल आउट हो जाती है और भारत ने 57 रनों से एक बार फिर से पाकिस्तान को हराकर उनके गाल पे एक करारा तमाचा जड़ दिया। और धोनी को छेड़ने का क्या हश्र होता है, इसकी सजा पूरे पाकिस्तान को मिल चुका था। तो महेंद्र सिंह धोनी के करियर की ये सबसे शानदार पारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।